एक ऐसी कैटेगरी जो मार्केट के अंदर काफी अच्छा पंप हो रही है और पंप होने से क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है जिन लोगों ने उन कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन्स के बारे में। मीम क्रिप्टो करेंसीज आप उठा के देख लीजिए सारी कैटेगरीज, ठीक है। मीम कैटेगरी थोड़ा सा बिटकॉइन बुलिश क्या हुआ, हम 31,000 से 35,000 तक क्या है, मीम कॉइन्स 100% तक डबल हो गए, मतलब प्राइस ही डबल हो गया मोस्टली बहुत सारे मीम कॉइन्स का। कुछ मीम कॉइन्स हैं जिनका अभी 50% भी देखने को नहीं मिला, वो टॉप के कॉइन्स हैं जैसे शिबा इनू है, डॉज कॉइन है। लेकिन अब मीम कॉइन्स को अंडर एस्टिमेट करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, वो टाइम नहीं है। पहले मीम कॉइन को एक नज़रिया ये था मीम कॉइन को लेके कि ये सबसे डेंजरस क्रिप्टो हैं, यानी ये जो मीम क्रिप्टोज हैं ये क्या है, वॉलेटाइल हैं। वो टाइम और था, कहते हैं ना कि टाइम सेंटीमेंट सब चेंज होते हैं मार्केट के अंदर, और अब सबका नज़रिया बदल रहा है। जो मीम क्रिप्टो को कुछ नहीं समझते थे वो भी कहीं ना कहीं अंदर इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। डिस्क्लोज कोई भी नहीं करता है, लेकिन नज़रिया बदला ज़रूर है। और क्यों बदला है ये आप बाइनेंस के ज़रिए भी समझ सकते हो। बाइनेंस इस साल 2 मीम क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है। शिबा इनू को तो 2021 में लिस्ट कर दिया था, क्योंकि हाइप थी और काफ़ी अच्छा पंप हो रहा था, है ना। एक अच्छा ऑल्ट कॉइन मीम कॉइन बन चुका है, टॉप 20 में रैंक आती है, ठीक है। लेकिन पेपे को इतनी जल्दी लिस्ट किया और फ्लॉकी इनू को लिस्ट किया। वो 2 लिस्टिंग करके बता दिया था कि मीम कॉइन को लेके कहीं ना कहीं बाइनेंस भी अब अट्रैक्ट हो रहा है। पहले जो कॉइन लिस्ट होते थे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन होते थे, लेकिन अब बाइनेंस ने एक और नए मीम कॉइन की अनाउंसमेंट की है अपने बाइनेंस लॉन्च पूल से। पहली बार लॉन्च पूल से बाइनेंस मीम कॉइन लेके आ रहा है जिसका नाम ही मीम है, और इसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है, यानी 69 बिलियन के राउंड सप्लाई है। तो जब सप्लाई भी लिमिटेड है और आ भी लेके भी बाइनेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं और एक तरफ से मीम कॉइन का क्रेज भी चल रहा है, हवा भी चल रही है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो बाइनेंस का मीम कॉइन आ रहा है, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप आते ही टूट पड़ो खरीद लो, नहीं। वेट ज़रूर करेंगे लॉन्च होने का, किस प्राइस पे आता है उसके बाद भी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना डंप आ सकता है प्राइस के अंदर। लेकिन देर सवेर जिस तरह से मीम कॉइन की हवा चल रही है, जिस तरह से मीम कॉइन्स की मार्केट में वेव चल रही है, फ्लॉकी इनू अच्छा पंप हुआ, बेबी डॉज कॉइन, डॉज इलॉन मार्स, ये ऐसे मीम क्रिप्टो हैं। डॉज इलॉन मार्स जो एक साइड में रहता है लेकिन फिर भी 100% से ज़्यादा पंप हो चुका है, ठीक है। ये जो हवा चल रही है ना, बाइनेंस ने और थोड़ी हवा तेज कर दी है अपना एक मीम कॉइन अनाउंसमेंट करके। जल्दी ही बाइनेंस के ऊपर हम मीम को देखेंगे, ठीक है। और ये बता रहा है कि भैया मीम कॉइन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो सिर्फ लगे हुए हैं ऑल्ट कॉइन खरीदने में, वेब3, ठीक है, सभी कैटेगरी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम किसी कैटेगरी को बैड नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये कॉइन ना खरीदिए, इस कैटेगरी का ये स्ट्रॉन्ग कॉइन ना खरीदिए, नहीं। लेकिन एक का 100 सिर्फ एक ही कैटेगरी कर सकती है, वो है मीम कैटेगरी। आप भले ही मीम कैटेगरी के लिए आपके पास जितना आपका पोर्टफोलियो है उसमें से 10 से लेके 20% आप मीम कॉइन्स की कैटेगरी में डालो। 10 से 20% पोर्टफोलियो का मीम कॉइन्स के लिए होना चाहिए। भले ही आप कम इन्वेस्ट करो, नए मीम कॉइन में डालो सिर्फ 10 से $12, लेकिन डाल के छोड़ दो। अगले बुलरन में कब क्या हो जाए, कौन सा मीम कॉइन कितना बड़ा पंप कर जाए और $10 मिलियन डॉलर बन जाए, ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। ये ऐसा पहले हो चुका है, शिबा इनू ने भी किया है, बहुत सारे मीम कॉइन्स ने किया है, बहुत सारे कॉइन्स ने ऐसे जलवे दिखाए हैं। तो बुलरन भी बाहर बार बार नहीं आता है ना, फिक्स टाइम पे आता है बुलरन। और ये मीम कॉइन्स की बाहर भी बार बार नहीं आती है। एक बार नया मीम कॉइन आता है तो अच्छा पंप हो जाता है, वो बार बार तो पंप होगा नहीं। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक तो बाइनेंस के मीम कॉइन पे नज़र रखेंगे, और मीम कॉइन का, और कौन कहता है कि मीम कॉइन का क्रेज़ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह से पेपे पंप हो रहा है, जिस तरह से पेपे 2, ये खोटे सिक्के जिस तरह से पंप हो रहे हैं, उतने ओल्ट कॉइन भी पंप नहीं हो रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीम कॉइन का क्रेज़ वेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और वेल्स के साथ साथ
रिटेल इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है मीम कॉइन को लेकर। और ये सबसे बड़ी बाइनेंस एक्सचेंज ने भी इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया मीम क्रिप्टो को लेके। तो ये क्या है, ये सब बुलिश सिनेरियोज हैं फॉर मीम क्रिप्टो करेंसीज, फॉर मीम कैटेगरी। तो अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगले बुलेट में हो सकता है मीम कॉइन्स बड़े जलवे दिखाएं, हज़ारों % वाले जलवे दिखा दें। बाकी सभी कॉइन पंप करेंगे जब बुल रन आएगा, जब सबका टाइम आएगा, लेकिन जो बड़े पंप हज़ारों % वाले हैं वो हो सकता है मीम कॉइन्स में आपको ही देखने को मिले। तो ऐसे मीम कॉइन्स जिनके मार्केट कैप लो हैं, जिनमें पैसा कम है, उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। रिसर्च कीजिए और नज़रें बना के रखिए मीम क्रिप्टो करेंसीज पे, क्योंकि प्रॉफिट होता है, चाहे मीम क्रिप्टो से मिले चाहे ओल्ड कॉइन से मिले। ठीक है, और आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सब कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। जो कुछ भी हो रहा है सबको समझ आ रहा है कि मीम कॉइन को लेके हो क्या रहा है ना। सब समझ आता है, इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।